Hello everyone. Here the questions state, write different basic steps involved in plant breeding. तो इसमें हमें क्या बताना है? Different steps of the technique known as plant breeding. Plant breeding क्या होती है? This involves the altering or changing of the genetic pattern of plant. ठीक है, जब जो जेनेटिक सीक्वेंस या पैटर्न होता है प्लांट का जब उसे चेंज कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? दैट मेथड और टेक्निक इज नोन एज प्लांट ब्रीडिंग। क्यों किया जाता है? to increase their value and utility। किस लिए? for human welfare, right? उसके बाद क्या होता है कि इस टेक्निक से प्लांट जो होते हैं वो डिज़ायर्ड टाइप्स की क्रिएट किए जाते हैं, डिज़ायर्ड वैरायटी होती है which are better suited, okay, which are better suited किस लिए? for the cultivation। तो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू डिज़ायर्ड प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है जो कि बेटर सूटेड होते हैं किस लिए? फॉर द कल्टीवेशन पर्पस। और ये क्या करते हैं? दे गिव हाई यील्ड एंड आर डिजीज and pest resistant। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि यील्ड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है जो भी क्रॉप को या जो भी प्लांट को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या डेवलप हो रही है इस प्लांट में? दे आर रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस और पेस्ट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रॉप है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। जब क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो क्वांटिटी भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर जाएगी प्लांट की, राइट? अब हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, राइट? सबसे पहले क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो वाइल्ड वैरायटीज़ हैं स्पीशीज़ की एंड उनके रिलेटिव्स की, राइट, ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीशीज़ विच कंसिस्ट ऑफ डिज़ायर्ड traits, right, they should be collected and preserved। ठीक है, तो जब जिस भी प्लांट में डिज़ायर्ड क्वालिटी होगी उसको कलेक्ट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। इसमें क्या होगा? जो जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करेंगे आप उसे इवैल्यूएट करेंगे किस लिए? टू आइडेंटिफाई द प्लांट जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, राइट? तो इवैल्यूएशन होगा ताकि हम लोग डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक कंटेनिंग प्लांट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। फिर अब ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं, जब हमने उन्हें सेलेक्ट कर लिए जिनमें कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है डिज़ायरेबल, उनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दे विल बी मल्टीप्लाइड और इंक्रीज्ड एंड विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? डिफरेंट प्लांट वैरायटीज़ को हम लोग हाइब्रिडाइज कराएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे जिसमें पॉलन ग्रेन जो होगा वो डस्ट किया जाएगा विद द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट। अब ये दोनों ही प्लांट्स जो होंगे वो क्या होंगे? दे विल बी ऑफ द सुपीरियर क्वालिटीज़। ठीक है,
हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग में क्या प्रॉपर्टीज आएंगी, क्या स्टेप्स आएंगे? अब जो प्रोजेनी फॉर्म होगी, कैसे? आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन, जो कि प्रीवियस स्टेप में हुआ है, राइट? नाउ दे विल बी इवैल्यूएटेड। अब उनको स्टडी किया जाएगा, किस लिए? कि वेदर दे कंसिस्ट ऑफ डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ने क्या किया, 2 प्लांट वैरायटीज़ को क्रॉस किया जो कि बेस्ट ट्रेट्स कंटेन कर रही थी। अब सिलेक्शन एंड टेस्टिंग में क्या होगा, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, जो हाइब्रिड फॉर्म होगा, उसे टेस्ट करेंगे कैसे? कि वेदर दे कंटेन द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स और नॉट, राइट? अब ये जो सेलेक्टेड प्लांट होंगे उनको क्या किया जाएगा? दे विल फर्दर बी इवैल्यूएटेड, कैसे? बाय ग्रोइंग। अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो अब फाइनल प्रोसेस क्या होगा, उन्हें इवैल्यूएट कैसे करेंगे? व्हेन उनको हम लोग ग्रो करेंगे फील्ड में और फिर बाद में स्टडी करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग ने प्लांट ब्रीडिंग के बारे में स्टडी किया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी डिज़ायर्ड प्लांट को प्रोड्यूस करने में, वो क्या क्या होते हैं, उसको भी हम लोग ने स्टडी किया। थैंक यू।